हर पतंग को एक दिन कचरे में जाना पड़ता है, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना पड़ता है। हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुनाहुर में। दोस्तों, कल हम पढ़ रहे थे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियां। पार्ट 1 हमने पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे उसी का पार्ट 2। पार्ट 2 में हम देखते हैं नदियां। पार्ट 2 में हम सबसे पहले पढ़ते हैं मिसिसिपी मिसौरी नदी। मिसिसिपी मिसौरी नदी, देखिए इसके बारे में तथ्य जाने। मिसिसिपी मिसौरी नदी मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की नदी है, यूएसए की नदी है। यूएसए के उत्तरी क्षेत्र से निकलती है तथा दक्षिण में मैक्सिको खाड़ी में अपना जल गिराती है। अब देखिए, ये है मिसौरी और ये है मिसिसिपी। दो नदियों के संगम से यानी दो नदियां। देखिए, सबसे पहले आपने पढ़ा मिसिसिपी मिसौरी नदी मुख्य रूप से यूएसए की नदी है। यूएसए के उत्तरी क्षेत्र से निकलती है। ये है उत्तरी क्षेत्र है, ये मिसौरी यहां से निकलती है, मिसिसिपी इधर से उत्तरी क्षेत्र से निकलती है तथा दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी, ये है मैक्सिको की खाड़ी, दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इस नदी का उद्भव दो धाराओं के रूप में होता है। इसकी पूर्वी धारा को मिसिसिपी तथा पश्चिमी धारा को मिसौरी नदी कहते हैं। इसकी पूर्वी धारा को मिसिसिपी तथा पश्चिमी धारा को मिसौरी कहते हैं। ये दोनों धाराएं मिलकर मिसिसिपी और मिसौरी दो धाराओं में आती हैं, दो नदियां हैं। बाद में ये दोनों नदी आपस में मिल जाती हैं और दोनों मिलने के बाद मिसिसिपी मिसौरी नदी का निर्माण करती हैं। ये दोनों धाराएं मिलकर मिसिसिपी मिसौरी का निर्माण करती हैं। ये आपने जाना मिसिसिपी मिसौरी नदी के बारे में। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करिए। वीडियो को जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे आपको नदियों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं हो पाएगी। देखिए, आप फैक्ट तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप मैप के आधार पर पढ़ते हैं कोई चीज, जियोग्राफी में अगर आप मैप के बिना पढ़ रहे हैं भूगोल को, तो इसका मतलब कि आप भूगोल को सही तरीके से पढ़ नहीं रहे हैं। भूगोल को मैप के आधार पर पढ़िए। कहां पर आपने पढ़ लिया मिसिसिपी मिसौरी नदी अमेरिका की नदी है। अब आपको मैप में यही नहीं पता कि अमेरिका है कहां, तो आप कैसे जान पाएंगे? कम से कम आप ये जानिए कि मैप में अमेरिका है कहां, मिसिसिपी मिसौरी नदी कहां से निकलती हैं, दोनों कहां उत्तरी क्षेत्र से निकलती हैं, दोनों मिलती हैं, मिलने के बाद एक संयुक्त धारा बनाती हैं, इसका मिसिसिपी मिसौरी नाम पड़ता है और मुहाना बनाती है मैक्सिको की खाड़ी में। आपने दो फैक्ट पढ़े। मिसिसिपी मिसौरी नदी मुख्य रूप से अमेरिका की नदी है, यूएसए के उत्तरी क्षेत्र से निकलती है तो दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। दूसरा तथ्य है, इस नदी का उद्भव दो धाराओं में होता है। इसकी पूर्वी धारा को मिसिसिपी तथा पश्चिमी धारा को मिसौरी नदी कहते हैं। ये दोनों धाराएं मिलकर मिसिसिपी मिसौरी नदी का निर्माण करती है। एक नदी है रियो ग्रांडे नदी। दोस्तों, हम पढ़ते हैं रियो ग्रांडे नदी के बारे में क्या तथ्य है। रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर बहती है। रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको, यूएसए मैं बार बार किसको बोल रहा हूं, यूएसए कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यही संयुक्त राज्य अमेरिका जो आपका हरा कलर में दिख रहा है आपको, यही अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो दुनिया का सबसे पावरफुल देश है अर्थव्यवस्था के मामले में, पैसे के मामले में, वही अमेरिका, यही है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसके बारे में आप हमेशा समाचार पत्रों में, टेलीविजन में आप देखते सुनते रहते हैं। रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर बहती है। देखिए, रियो ग्रांडे नदी ये यूएसए है और ये मैक्सिको, इसकी सीमा पर रियो ग्रांडे नदी बहती है। रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको की सीमा में बहती हुई मैक्सिको की खाड़ी में बहती है। ये नदी भी मैक्सिको की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। मैक्सिको की खाड़ी, ये देखिए मैक्सिको के पूर्व साइड में है मैक्सिको की खाड़ी, यहीं अपना जल गिराती है। कौन सी नदी? रियो ग्रांडे नदी। मिसिसिपी मिसौरी नदी भी अपना जल कहां गिराती है, अपना मुहाना कहां बनाती है? मैक्सिको की खाड़ी में। तो आपने मिसिसिपी मिसौरी नदी पढ़ा, रियो ग्रांडे नदी पढ़ा। रियो ग्रांडे नदी यूएसए मैक्सिको की सीमा पर बहती है, मैक्सिको की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। मैं ज्यादा इन नदियों के बारे में क्यों नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है वो बता रहा हूं। ठीक है, चलते हैं अगली नदी देखते हैं। आपने मिसिसिपी मिसौरी नदी, रियो ग्रांडे नदी पढ़ी। अब पढ़ते हैं कोलोराडो नदी। रियो ग्रांडे नदी आपने पढ़ लिया, मैक्सिको की खाड़ी में मुहाना बनाती है। रियो ग्रांडे नदी भी मैक्सिको की खाड़ी में मुहाना बनाती है। अब देखते हैं कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी
ये नदी रॉकीज पर्वतमाला। रॉकीज पर्वतमाला कहाँ है? रॉकीज पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तरफ एक विशाल लंबी उत्तर से दक्षिण की ओर विशालकाय पर्वतमाला है। दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला। दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? रॉकीज, उत्तरी अमेरिका। किस तरफ है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तरफ। ठीक है। सबसे बड़ी, सबसे लंबी दुनिया की पर्वतमाला एंडीज। एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका। दूसरे नंबर की सबसे लंबी पर्वतमाला रॉकीज, उत्तरी अमेरिका। स्थिति उत्तर से दक्षिण दोनों की है। तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला, जो कि हमारे देश भारत के उत्तर में स्थित है। यह दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। कौन सी? हो, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज, दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला रॉकीज और तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की स्थिति पूर्व से पश्चिम की तरफ है। अगर प्रश्न आ जाए कि पूर्व से पश्चिम स्थित दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला तो हिमालय होगी। अगर ऐसे पूछा जाए कि दुनिया की तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला तो हिमालय होगी। दुनिया की तीसरी सबसे लंबी है। अगर पूछा जाए कि पूर्व से पश्चिम स्थित तो सबसे लंबी है, क्योंकि ये जो रॉकीज और एंडीज है उत्तर से दक्षिण स्थित हैं। दोनों, रॉकीज भी उत्तर से दक्षिण और एंडीज भी उत्तर से दक्षिण। चौथी सबसे लंबी पर्वतमाला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, मैंने आपको पढ़ाया भी था। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। किस पर्वतमाला की? हिमालय पर्वतमाला की। वही हिमालय पर्वतमाला जो दुनिया की तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है, उसी की एक चोटी है जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, 8,850 मीटर। स्थिति नेपाल में है, हिमालय पर्वतमाला की है। ठीक है। कोलोराडो नदी पढ़ते हैं। यह नदी रॉकीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। रॉकीज पर्वतमाला कहां है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है रॉकीज पर्वतमाला। ये जो नदी है कोलोराडो नदी, यह रॉकीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट। रॉकीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट से निकलती है तथा कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। यहां यह कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। यह है कोलोराडो नदी। यहां से अमेरिका से निकल करके यह मुख्यतः दो देशों में प्रवाहित होती है। ठीक है। ये नदी दो देशों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से? आपको पता होगा, मैप से आप समझ सकते हैं कि अमेरिका से निकलती है तो अमेरिका में है ही है, और ये जो मुहाना बनाती है कैलिफोर्निया की खाड़ी में, मैक्सिको में। ठीक है। तो दो देशों में प्रवाहित होती है। इसका ज्यादातर हिस्सा यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होती है। ये देखिए, यहां से निकलती है और ये ऐसे इतनी अमेरिका में प्रवाहित होती है और थोड़ा सा बिल्कुल मैक्सिको में प्रवाहित होती है। ये नदी दो देशों में प्रवाहित होती है। इसका ज्यादातर हिस्सा यूएसए में तथा थोड़ा सा भाग मैक्सिको में भी प्रवाहित होता है। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियां आपने पूरी पढ़ लिया। आप 3 महाद्वीपों की नदियां पढ़ चुके। कौन कौन से? एशिया महाद्वीप की नदियां आपने पढ़ ली, यूरोप महाद्वीप की नदियां आपने पढ़ ली, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियां आपने पढ़ ली। अब कल आप पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की नदियां। ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। मैप में आप देख लीजिए, ये पूरा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है दोस्तों। इसमें जो प्रमुख नदियां हैं वो आप पढ़ेंगे। अमेजन यहीं की नदी है, अमेजन जो जल के मतलब सबसे ज्यादा जल किस नदी में है? अमेजन नदी। दुनिया में सबसे ज्यादा जल राशि किसमें है? किस नदी में? अमेजन नदी। दुनिया की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी और सबसे लंबी नदी नील नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजन तथा विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन। कल आप इसके बारे में पढ़ेंगे। यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है अमेजन, जब दुनिया की दूसरी सबसे लंबी है। पहली अफ्रीका में हो गई नील नदी, दूसरी अमेजन नदी है दुनिया में। तो दक्षिण अमेरिका की तो वैसे भी होगी। जैसे हिमालय पर्वत की माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की। अब कह दीजिए कि नेपाल की सबसे ऊंची चोटी, तो नेपाल में ही स्थित है माउंट एवरेस्ट। जब दुनिया की सबसे ऊंची, नेपाल की सबसे ऊंची है ही। ठीक है। आपने अमेरिका महाद्वीप की नदियां पढ़ ली। कल आप पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदियां। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को जरूर से जरूर शेयर करिए। वीडियो को पूरा देखा करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।